फिर ये वाक़या पेश आया है सलमान के साथ, तो आप कहाँ पे थी? मैं अपने बेटे के कपड़े लेने गई हुई थी। मैंने सिर्फ उस दिन अपने बच्चे का आखिरी दफा मुंह देखा। मेरा बच्चा मुझसे गले मिलकर मेरा मुंह चूम कर गया और जाते वक्त अपने बालों को हाथ लगाकर मेरी तरफ स्माइल पास करके चला गया। उसके बाद मैंने नहीं देखा अपने बेटे। सलमान आपके साथ कितना प्यार करता था? क्या कुछ सलमान के बारे में सोचा हुआ था जो ज़ालिमों ने मौका नहीं दिया? एक माँ से कैसे पूछ सकते हैं? ये तो ना माँ बता सकती है और ना ही बेटा बता सकता है। हुकूमत वक़्त से आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? हुकूमत वक्त में ये अपील है, दरख्वास्त भी है, मेरी इल्तिजा भी है इनसे कि इन्हें सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा, एक एक दिन में ये 1000 मौतें मरे, ये मौत मांगे और इन्हें मौत ना दी जाए। इन्हें ऐसी सजा दी जाए रोज ये पछताएं जिसका इनको पछतावा नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्टमियार आज आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं इस वक्त सादोके के गाँव तंबोली जो गाँव है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पर सलमान की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, जिसे चंद दिन पहले राख के ढेर के साथ राख बना दिया गया। आप कंडीशन उस माँ की इस वक्त जान सकते हैं कि जिसका बेटा उससे जुदा हो गया हो, और इस कदर कैसे नसीब पाए होंगे इस माँ ने कि जिस आप अपने बेटे का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। ऐसा क्या कसूर था सलमान का कि उसको अबदी नींद सुला दिया गया? जब वैसे वहाँ भी उनका दिल नहीं भरा तो उसे राख के ढेर के साथ राख बना दिया गया, जहाँ उसकी हड्डियाँ भी जो वहाँ पे सिर्फ मिल सकी, चेहरा भी मसख कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा अफ़सोस है हमें कि ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे और सलमान को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे। अच्छा मेरी बहन, ये सारा वाक़या कैसे हुआ? क्या हुआ? ऐसी क्या वजह थी? कौन-सा इतना बड़ा कसूर कर दिया था सलमान ने, जिसे इतनी बड़ी सज़ा दी गई? मेरा तो बेटा ही मासूम था। उसने तो कभी किसी से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की, अपनी चच्ची का कहना मानता था, एक आवाज पे बुलाती थी, आता था। बस पता नहीं क्या उसे हसद सी उससे, जब से उसकी शादी उसे उसकी उससे हसद ही रही है। दिखावे की मेरे सामने करती थी, लेकिन बाद में उसे मेरे बच्चों से बहुत जलती थी। ऐसा किस बात का था? मुझे पता ही नहीं कि दादा अबू उसके करते हैं मेरे बच्चों से, दादी करती थी मेरे बच्चों से, क्यों करती है? बस पता नहीं क्यों हसद है, गलत कामों में इन्वॉल्व थी तो मुझे पता चल जाता था। इस वजह से मैंने उसकी नंदों को बताया, अपनी नंदों को बताया, अपनी सास को बताया। तो इस वजह से शायद मुझसे नफ़रत करती थी, मेरे बच्चों से नफ़रत करती थी, और कुछ दादा-दादी उनसे प्यार करते थे, इस वजह से नफ़रत करती थी मेरे बच्चों से। कितना अर्सा शादी को हुआ है, आपकी शादी को? मेरी शादी को 16 साल हो गए। 16 साल। और आयशा आपके घर में आए हुए, ज़ाहिर है वो आपकी देवरानी है। जी, 4 4। साल हो गए। जी, 4 साल। 4 साल के अरसा में उसकी मशकूक हरकत आपने बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो 1 जिस साल बाद तो वो अलग हो गई थी, सेपरेट हो गए थे। अच्छा जी। शादी के 1 साल बाद सेपरेट हो गए थे। 3 साल हो गए उन्हें हमसे अलग हो गए। जिस दिन ये वाक़या पेश आया है सलमान के साथ, तो आप कहाँ पे थी? मैं अपने बेटे के कपड़े लेने गई हुई थी बाज़ार। तो मैंने इसे नहीं कहा था कि मेरे बच्चों का ख़्याल रखो। हाँ। मैं तो उन्हें स्कूल भेज के अपने बच्चों को खाना खिलाकर भेज कर फिर गई हूँ। मैंने सिर्फ उस दिन अपने बच्चे का आखिरी दफ़ा मुंह देखा। मेरा बच्चा मुझसे गले मिलकर मेरा मुंह चूम कर गया और जाते वक्त अपने बालों को हाथ लगाकर मेरी तरफ स्माइल पास करके चला गया। उसके बाद मैंने नहीं देखा अपने बेटे। इन लोगों ने मेरे हाथ से मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया। नाज़रीन, कि माँ के पास क्या हो सकता है? अल्फ़ाज़ नहीं है माँ के पास, क्या कहे कि जिसका बेटा ही चला जाए दुनिया से और उसको पता ही ना हो कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। किस नाज़ से, किस नखरों के साथ इस माँ ने उस बेटे की परवरिश की होगी। किस तरह स्कूल भेजा होगा तैयार करके कि चलो बेटा स्कूल से आके आपके खाना खाना, और घर पे मौजूद नहीं थी। अच्छा बाजी, फिर उसके बाद फिर जो ये क्या हुआ, किस हालत में क्या देखा गया था सलमान ने उनका, जो इतनी बड़ी जालिमों ने उसे सजा दी? मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ थी बाज़ार। आए हैं मेरे बच्चे 3 बजे स्कूल से आए, उनके चाचू ने उन्हें खाना दिया। इसने ही दिया, साथ अपने चाचू के खाया। चाचू ने उन्हें ट्यूशन भेजा है, चले गए ट्यूशन। वो भी भाई भी चले गए हैं, चाचू उनके दूध लेने चले गए। पीछे से फिर उसने अपने वो बॉयफ्रेंड को बुलाया था। फिर इसने जाकर, मेरा बेटा आया, ट्यूशन गया हुआ था, उसे पेट में दर्द हुई, वो कह रहा मैंने बाजी ट्यूशन यूरिन करने जाना है घर पर। वो आया
अक्सर इसने दरवाज़ा लॉक करके कर रही होगी जो किया हुआ, तो बच्चे ने देखा भी क्या होगा। आया घर, इसने बच्चों को पहले बच्चे को ना मारा है। मेरा बेटा भाग कर गया, बाहर निकल गया, पीछे से आवाज़ें देना शुरू हो गई, सुलेमान आजा वरना मुझसे बुरा नहीं है, मुझसे बुरा। फिर ये ट्यूशन चली गई है, उधर मेरे बच्चे को गिरेबान से पकड़ कर उसे घसीटती हुई लाई, घसीटा है उसने उधर दरवाजे के पास ले जाकर ट्यूशन वाले उसके घर के, उसके बाजू को मरोड़ कर पीछे करके उसके कान में कुछ कहा है, फिर उसे उधर से ले आई। मेरे बेटे के मुंह पर थप्पड़ों के निशान थे, रेड हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और मतलब कि परेशानी हालत में था। फिर मेरा बेटा आया है, इन्होंने पता नहीं घर में दोनों ने क्या किया मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा वो लड़का चला गया पक्की तरफ के, मेरा बेटा मोटरसाइकिल लेकर गया है जी, इसने भेजा है। पता नहीं क्या कहा इसने क्या नहीं कहा वो मुझे नहीं मालूम, वो तो ये दोनों बता सकते या मेरा बेटा बता सकता था क्या हुआ उसके साथ। इन्होंने मेरे बेटे को लेकर जा, फिर जब आपको इत्तला मिली है फिर आप मुझे नहीं इत्तला मिली, मैं तो 6 बजे घर आई हूँ। मुझे पता था मैं इतने बजे जा रही हूँ, मैं इतने बजे कपड़े लेकर अपने बेटे के घर आऊंगी, मेरे बच्चे तब घर होंगे, इसको संभालने का मौका नहीं मिलेगा, ना ये मेरे बच्चों को कुछ कहेगी। ट्यूशन भेजा, स्कूल भेजा, ट्यूशन भेजा, ट्यूशन 6 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे मैं पूरे 6 बजे घर थी। मैं इधर एक पाँव मेरा कमरे में था, एक कमरे से बाहर, तो मेरे बच्चे रो रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते हैं कि मम्मा भाई नहीं मिल रहा। तो मैंने वहीं पर शॉपर फेंका है और मैं भाग गई हूँ, चाचू की तरफ गई उधर कब्रिस्तान वाली साइड, उधर देखा नहीं, सबसे पूछा नहीं, फिर ये चौक वाली सारे गांव में मतलब कि सारी गलियों में देखा, गेमों वाली दुकानों में देखा, सबसे पूछा है, कहीं भी नहीं मिला ही नहीं। फिर मैंने ऐलान करवाया है, फिर मैं हमारी बरादरी जो हमारे घर वाले रिश्तेदार जो रिलेटिव हैं सारे हमारे घर में आ गए, उनसे फिर बात की है, फिर हमने अपने चाचू को बुलाया, सारे आ गए हैं, फिर उन्होंने कंप्लेन भी किया पुलिस से। बस फिर मेरा बेटा नहीं, पूछते रहे उससे उससे मेरी बहन मुझे ये बताएं कि सलमान के साथ आपका प्यार कितना था, सलमान आपके साथ कितना प्यार करता था, क्या कुछ सलमान के बारे में सोचा हुआ था जो जालिमों ने मौका नहीं दिया? ये आप कैसे पूछ सकते हैं एक माँ से कैसे पूछ सकते हैं, ये तो ना माँ बता सकती है और ना ही बेटा बता सकता है। हम दोनों के ऐसी अटैचमेंट थी ना, मेरा बेटा जब तक मैं नहीं सोती थी मेरा बेटा नहीं सोता था, मेरे साथ जागता रहा। उसके पापा का फ़ोन आता था रात को, वो आउट ऑफ कंट्री होते थे, तो मेरे में बात करके नमाज़ पढ़ के बात करके सोते थे, मेरे बेटे ने भी तब तक जागते रहते थे। और मेरे बेटे ने कहा मम्मा हमारे कपड़े लेकर आओगे ना, तो आज रात हमने बर्गर खाने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे साथ मेरी बहन थी, मैंने कहा चल जाते ना आज बर्गर लेकर जाएंगे चल, फिर मैंने कहा नहीं, खुद ही आके अपनी मर्जी से जहाँ से लेकर जाता रहा खुद ही ले जाएगा, पैसे दूंगे। घर आई हूँ, इतने शौक से मैं अपने बेटे के कपड़े लाई, जैसे मेरे बेटे को कफन तक उसने नसीब, कपड़े तो क्या कफन तक नसीब नहीं होने जालमों ने। ऐसे बेटा तो वो बहुत शानदार बच्चा था, बहुत ही बहुत प्यारा था। तो एज ए स्टूडेंट कैसा था, पढ़ाई में कैसा था? स्टूडेंट बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, ये तो उसके सर भी बताते हैं, उसके दादू जब आते थे पूछने जाते थे, हमारे ये सामने भी गए हैं, उनके चाचू आए हुए थे, वो गए स्कूल, उन्होंने पूछा कि इमरान के बेटे कैसे, उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मेरा बेटा बहुत लायक था, पुराने पाक में बहुत लायक था, पढ़ता सपारे में और स्कूल में बहुत लायक था, ट्यूशन में भी लायक था कभी क्या माशाल्लाह पढ़ाई में। आपस में क्या बातें होती थी कि मामा मैं बड़ा होके ये बनूंगा मेरा मैं? मेरा बेटा कहता था मैं पुलिस में उसके दादा कहते थे कि मैंने तुझे दूध तेरे चाचू की तरह चुवा दो, तुम यही हम काम करेंगे, दूध लेकर जाना, कहना मैं तुझे दिहाड़ी बच जाए करेगी, 2-3 हज़ार खर्चा चल जाए करेगा, बस तो तुझे बस इसी बात पे उसके जेन में ना घर कर लिया था। वो रोज बड़ा खुशी खुशी से मुझे कहता था मामा दादा आ जाएगा, मैं दूध लेके जाना है, मैं दूध लेके जाना। मैं कहा नहीं बेटा तू पढ़ाई कर ले ना, पढ़ेगा तो फिर कुछ जो मर्जी कर ली, दूध का भी कर ली तू। मेरे बेटे को बहुत शौक था, हम दोनों भी बहुत खुश थे, उसके पापा भी और मैं। अभी परसों बात की हमने, 3-4 दिन पहले, इसके डेथ होने से पहले एक दिन पहले बात किया है, उसके नानी के पास गए थे, हमने बात की है कि मेरा बेटा अब जवान हो गया, 2 साल और फिर मैंने नहीं बाहर जाना, करना मेरा बेटा कमाएगा और हम खाएंगे, मेरे बेटा कमाने लग गया। अच्छा, तो मेरी बहन आप मुझे ये बताएं कि जिन जालिमों ने सलमान के साथ ये ऐसा सलूक किया है, आप क्या चाहते हैं, ऐसे जालिमों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए? हुकूमत वक्त से आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? हुकूमत वक्त में ये अपील है, दरख्वास्त भी है, मेरी इल्तिजा भी है इनसे
کہ انہیں سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا، ایک ایک دن میں یہ 1000 موتیں مریں، یہ موت مانگے اور انہیں موت نہ دی جائے، انہیں ایسی سزا دی جائے روز یہ پچھتائیں جس کا ان کو پچھتاوا نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں ڈر کھو گئے، میرے معصوم بچہ ان کے آگے بلکتا ہوگا، ہمیں آوازیں دیتا ہوگا، معافیاں مانگتا ہوگا، گر گراتا ہوگا، لیکن انہوں نے میرے بیٹے پر ترس نہیں کھایا۔ ناظرین، جیسا کہ ایک بے بس اور مجبور ماں بیٹھی آپ سے انصاف کی امید لگائے بیٹھی ہے کہ ان لوگوں کو اس دردناک اذیت سے، اس دردناک موت سے گزارا جائے کہ یہ موت بھی مانگیں تو ان کو موت بھی نہ ملے۔ یہ ایک ماں کی ضرور لاج رکھ لیجئے گا، کہ ماں کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیجئے گا۔ یہ وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کو کچھ پڑھا لکھا کے بڑا افسر بنانے کا سوچا تھا، اس کے سر پہ سیرا سجانے کا بھی سوچا تھا، مگر میرے بیٹے نے ویڈیو اپنے موبائل میں سیو کی ہوئی ہے کہ ماما میری شادی ہوگی تو ہم ایسے کریں گے، ابھی تک سیو ہے میرے موبائل میں۔ میرا بیٹا کہتا ہے ماما میری شادی ہوگی نا، میرے چھوٹے بیٹے کے بھائی، ہم تیری شادی پہ ایسے گوریاں نچائیں گے، ایسے کریں گے، ایسے پیسے پھینکیں گے، ایسے گھڑیاں موبائل پھینکیں گے تیری شادی پہ، کپڑے پھینکیں گے۔ بہت شوق تھا مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا، بہت، ہم نے کہا 5 سال میں اس کی شادی کر دیں گے دونوں بہن بھائی۔ میرا بیٹا کہتا میں اپنی بہن کو یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ اب ہماری ساری کو، میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے انہوں نے میرے بیٹے کو جلایا، ان کو پولیس سزا دے دے اور پھر مجھے میرے حوالے کر دے، میں انہیں خود ان کے اوپر پٹرول ڈال کر انہیں جلاؤں، ان کے گھر والوں کو ان کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو، کسی دوسرے کو دیکھنا نصیب نہ ہو ان لوگوں کا چہرہ، دونوں کا۔ جن لوگوں نے بھی ماں کے شوق جو ہیں وہ چھینے ہیں، ان کی امیدیں توڑی ہیں، ایسے لوگوں کو عبرتناک اور دردناک جو سزا ہے وہ دی جائے، تاکہ جو ایسے واقعات ہیں ہوتے ہی تبھی ہیں جب قانون ہے ہی نہیں۔ انصاف نام کی چڑیا ہمارے ملک سے اڑ چکی ہے، جسے واپس لانا ہوگا، اور جو غریبوں کی جو امیدیں ہیں وہ قانون سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر قانون بھی ہمارے ملک میں نہ ہو تو یہ ایک جنگل کی طرح ہے اور یہ بنا ہوا ہے۔ اس ماں کو انصاف دلا کے قانون کا بول بالا ضرور کیجیے گا، اور اس ماں کی آواز بنیے گا۔ جو معصوم جو سلمان ہے اس کو انصاف دلانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے عثمیہ ریاض کو اجازت دیجیے، آپ اور ہم سب سے اللہ نگہبان۔